एकमात्र आदिवासी नौजवान, एक अगला सा व्यक्ति को सरकार से बेदखल करने का और सरकार से उतारने का एक बड़ा समूह, बड़ा वर्ग, पूंजीपतियों की जमात, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं। आज ये चुनाव मात्र नहीं है, ये चुनाव इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता के हक अधिकार, उनके मान सम्मान स्वाभिमान का ये चुनाव। मैं 2019 से लेकर आज तक इस राज्य के कई चुनौतियों के साथ लड़ते हम लोगों ने सभी चुनौतियों को पूरी सरकार मुस्तैदी के साथ उन चुनौतियों का सामना किया और चुनाव में हम लोगों ने जीत भी दर्ज की है। चाहे वो कोरोना का चुनौती हो, चाहे राज्य में कई सारे उपचुनाव भी आए, राजनीतिक मुद्दतें भी हुई, इस क्रम में मुझे जेल भी जाना पड़ा, अंतोगता उनका षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ और ठीक से आपके सामने बंशीधर नगर का आशीर्वाद कहीं न कहीं हम सभी पर है, क्योंकि बाबा बंशीधर का ये त्योहार को रात के त्योहार का सम्मान भी हमें मिलता है। ये चुनाव का पहला कदम हमारा यहां से शुरू हुआ है। समझ में नहीं आ रहा कि इतनी चुनौतियों के बीच जो इस राज्य में विकास की एक लंबी लकीर खींची है, उस लकीर के बारे में मैं कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, समझ नहीं आ रहा। आज गांव देहात, महिला, पुरुष, बूढ़ा, बुजुर्ग, नौजवान आधारभूत संरचना को लेकर जो हम लोगों ने कार्य किए, राज अलग होने के बाद सबसे अधिक इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों ने चलाया। लेकिन इस राज्य का क्या हालत था कि लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के हाथ तक के भगवान, लेकिन आज वही राज आपके ताकत पर केंद्र सरकार के बिना सहयोग के हम लोग इस राज्य की जनता की सेवा में लगे हैं। आज ये लोग गरीबों के आवास के लिए हमें पैसा नहीं दिए, हम उनके सामने नाक पकड़ के आ गए, लेकिन ये लोग पैसा नहीं दिए। लेकिन हमें अपने कंधे पर इस राज्य को पक्का आवाज देने का वादा किया और 25 लाख अपना आवाज देने का केंद्र सरकार 1.5 लाख प्रधानमंत्री आवास देने का घोषणा की है। मैं जानना चाहता हूं कि इन 4 सालों में इन गरीबों का आवास क्यों नहीं मिला? वो इसलिए नहीं मिला कि अगल बगल राज्यों में चुनाव हो रहा था, उस समय इस राज्य के गरीबों का आवास उन राज्यों को दे दिया गया ताकि वो चुनाव जीत सके। ठाकरे का
काम किया। हमारा गांव देहात में गरीबी की हालत क्या है, हमसे अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हमारी पार्टी ही गांव देहात से शुरू होती है। गांव देहात के लोगों ने इसको बनाया पढ़ाया। इसका दर्द हमसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। इसीलिए आज गांव देहात में पहले आप देखते थे कि 1-2 लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता है, लेकिन आज दिया लगा के भी ढूंढोगे, 5 लगा के भी ढूंढोगे तो कोई बुजुर्ग नहीं है। ये देश में पहला राज है जो पूरे राज्य के बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन देता है, महिला हो या पुरुष हो। वो विधवा महिला हो और कई ऐसे महिला जिसका पति इसको छोड़ के कहीं चला जाता है, उसको भी हम लोग पेंशन देने जाता है। वो तो और अभी हम लोग हमारी हमेशा से ये सोच रहे थे, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, हमारा गांव मजबूत होगा तभी प्रखंड मजबूत होगा, प्रखंड मजबूत होगा तभी जिला मजबूत होगा, जिला मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत होगा। इसलिए हम हर वो काम, चाहे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से, चाहे महिला सम्मान योजना के माध्यम से, चाहे बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन देने का योजना से, चाहे धोती साड़ी लुंगी योजना के माध्यम से, चाहे बिजली बिल माफी करने का नाम से, चाहे किसान कर्ज माफी के नाम पर, हर वो जिससे आपको हम निजात दिलाए और आपके आर्थिक संपन्नता को मजबूती के साथ, जब जेब में पैसा रहता है तब बुद्धि भी चलता है, जेब में पैसा नहीं रहने से बुद्धि भी नहीं चलता। आज भैया लोग हर एक महीना 1000 जा रहा है, आज 3 किस्त हमको लगता है या 2 किस्त का होगा। और हमने पहले भी कहा है, आने वाले 5 साल में जब हमारी सरकार आएगी, 5 साल के अंदर हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाना। आज महिला दीदियों को आप लोग को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना, हर त्योहार में। और अभी हम लोगों ने कहा है दिसंबर महीना से वो 1000 रुपया को हमने सरकार में निर्णय ले लिया है कि वो 1000 रुपया 2500 रुपया का प्रयास। हिंदू मुस्लिम करके लड़ाओ, घर घर में घुस करके परिवार में विवाद कराओ, यही इनका मूल उद्देश्य। विकास के नाम पर महंगाई बढ़ा दो, सिलेंडर 1000 के 1200 पार, तेल नमक किताब कॉपी कलम सब महंगा। आज इसीलिए सब लड़ाई दूर करके हम लोगों ने संकल्प किया है। अभी 5 साल ये लोग को 5 साल तक मुझे चैन से सोने नहीं दिए, और इस बार भी हमने 5 साल तक इनको सत्ता से बाहर रखा। इनका बिना सत्ता का मानो ये पेड़ भाजपा का सूख रहा है, और आज धन बल के दम पर फिर सत्ता में आना चाहते हैं। अभी तो टपक टपक के इनका खून निकल रहा है और ये भाजपा सूख रही है। 20-25 दिनों के बाद इनका खून लीटर में सूखेगा और 5 वर्ष के बाद। इसलिए आज हम लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ये सामान्य विचार वाले को इस राज्य से बेदखल करने के लिए छोटे राजा को यहाँ प्रत्याशी बनाया। छोटे राजा है ताहिर अंसारी जी को भी हमने अपने साथ रखा है, और यहाँ सोभा देवी जी भी साथ में है। और निश्चित रूप से हमने कहा आप हम लड़ेंगे नहीं, पहले अपने घर को बचाएंगे, उसके बाद हम विचार करेंगे हम कुर्सी में बैठेंगे कि हम खटिया में बैठेंगे कि हम जमीन में बैठेंगे, हम लोग आपस में बैठेंगे। इसीलिए हम लोग आज एक साथ कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल अपने इस जंग में लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए साथियों आप लोगों से आग्रह है, समय में कम है, जब से भी आए हैं 13 तारीख
तारीख को वोटिंग है। 13 तारीख को वोटिंग है। ये लोग बड़ी चतुराई से अलग अलग कानून बना करके कहीं बोलता है 1 घंटा पहले खत्म करेंगे, कहीं बोलता है 1 घंटा विलंब से करेंगे, और तरह तरह के ये लोग अपने एजेंसी के माध्यम से हम लोगों को वोट डालने से रोकने का प्रयास करेगा। हमारा ये आप लोगों से आग्रह है, बहुत सारे लोग ईवीएम पर भी बहुत उल्टा पुल्टा काम करने का कोशिश करेगा। अब आप लोगों को गांव घर घर चौकीदारी करनी पड़ेगी। ये लोग चोरों की तरह आएंगे और वोट चुरा कर भागने का काम करेगा। लेकिन साथियों, बहुत सारी बात है, क्या भावनात्मक में पावर प्लांट कैरी बनाने का विषय था और हमने शिलान्यास भी रखा, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है 2 साल कोरोना खा गया और 2 साल इन लोगों से लड़ते लड़ते हम लोग परेशान है। लेकिन निश्चित रूप से हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि अगर अगली सरकार बनी तो निश्चित रूप से हमारी देश भावना पूरा